मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आप ही के अपने चैनल कमल नंदलाल पर यूट्यूब, फेसबुक और IGTV नेटवर्क पर। दोस्तों, ये चैनल आपका है, आपके लिए, आप इसका मूल कारण है। इसीलिए तो आपसे कहता हूं कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाएँ, और इतना शेयर करें कि इस नॉलेज की किसी को ज़रूरत हो ना तो वो नॉलेज उस तक पहुँच पाए। तो ये पुण्य ज़रूर कमाएं, अपने जीवन में पॉजिटिविटी लेकर आएं और दूसरे के जीवन से दुख, दुर्भाग्य और दरिद्रता को मिटाएं। शेयर ज़रूर करें। बात करेंगे आज स्वप्न शास्त्र की। स्वप्न शास्त्र, सपनों की दुनिया। और बिना ज़्यादा भूमिका बांधे आपको एक चीज़ पूछ रहा हूँ। इस दुनिया में सबसे बड़ा सत्य क्या है? मृत्यु। जो पैदा है, हुआ है, उसे जाना ही है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई ना जाए। तो मृत्यु अटल सत्य है। और सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है व्यक्ति को? मृत्यु से। हर जीव को अपनी मृत्यु से डर लगता है, क्योंकि इस दुनिया में सबको अपनी जान सबसे ज़्यादा प्यारी होती है। और मृत्यु के देवता किसको कहा गया? यमराज को। कुछ सीरियल्स में आपने देखा भी होगा, एक डायलॉग था, यम हैं हम, है ना। तो वो जो यम हैं हम ना, अगर वो बाय द वे किसी को दिख जाए सपने में, तो क्या हो? आदमी हैरान और परेशान हो जाएगा। आज बात करेंगे, अगर सपने में दिख जाए यमराज तो समझ लीजिए होने वाला है बड़ा उलटफेर। आइए बात करते हैं इस पर। स्वप्न शास्त्र में कई ऐसे संकेत बताए गए जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आपका आने वाला समय कैसा होगा। सपने में कुछ चीज़ें देखना जहाँ बहुत शुभ माना जाता है, वहीं कुछ चीज़ों को देखना बहुत अशुभ माना जाता है। सपने मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक इष्ट फल को बताने वाले यानी कि शुभ सपने, और दूसरे कष्ट फल को बताने वाले नेगेटिव सपने। कभी कभी हमें सपने दिखाई देते हैं जो बहुत अजीबोगरीब होते हैं, है ना। कभी कभी लोगों को ऐसा लगता है कि वो जोकर बन गए हैं, हवा में उड़ रहे हैं। बहुत बात की है ना हमने इस पर जी। भाग्य से जुड़े सपनों को बहुत खास माना जाता है ना। कहते हैं कि ऐसे सपने जो हमारा भविष्य बता दें हमें, वो बहुत खास होते हैं, जिनका जिक्र हमें किसी से नहीं करना चाहिए, अन्यथा वो सपने फलित नहीं हो पाते। पर आज हम बात करेंगे एक ऐसा सपना दिखाई दे जो वाकई में डरावना हो। डरावना इन सेंस कोई वैसे डरावना नहीं, डरावना हो क्योंकि सपने में दिख जाए यमराज। यम हैं हम, सीरियल की बात। तो यमराज अगर दिखाई दे जाए सपने में तो क्या हो? जीवन में उथल पुथल आ जाएगी, उलटफेर। यमराज का नाम सुनकर ही बहुत सारे लोगों की रूह कांप जाती है। ऐसे में अगर यमराज दिख जाए सपने में तो वाकई में लोग डर जाएंगे, तय बात है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में यमराज को देखना उल्टा है, शुभ संकेत है। जी हाँ, यमराज को देखना बहुत शुभ माना जाता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार यदि किसी के सपने में यमराज आ जाएं तो ये रोगों से मुक्ति का संकेत माना जाता है। सपने में यम का दिखना आयु वृद्धि का सूचक भी है कि आयु बढ़ेगी। ऐसे में अगर आप बीमार हैं या परिवार में अगर आपका कोई सदस्य बीमार है और आपने अगर सपने में यमराज के दर्शन कर लिए भैया, तो ये समझ लीजिएगा कि स्वास्थ्य लाभ होने वाला है, बीमार व्यक्ति ठीक होने वाला है। सपने में यमराज का आपको बुलाना या पुकार लेना, धीरे से चुपके से पुकार लेना, तो ये भी बहुत कुछ मतलब रखता है। तो सपने में यमराज का आपको बुलाना, बेटा इधर आइए, या आपको पुकार लेना आपका नाम लेकर के, तो इसका मतलब बहुत शुभ है, डरिए मत। ये बहुत शुभ संकेत माना जाता है। यमराज अगर सपने में आपको बुलाएं या पुकार लें, इसका अर्थ है कि अगर कोई परिजन आपका बीमार चल रहा है तो भैया उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी, सारी चिंता गायब।
जानते हैं कि यमराज अगर सपने में आपके साथ बातें करने बैठ जाएं, लेट्स हैव टी टुगेदर, चाय, मतलब सिर्फ जोक है, मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा इजीली इस चीज़ को बता सकूँ। अगर यमराज आपसे बातें कर रहे हैं तो ये शुभ संकेत है, कन्वर्सेशन। सपने में यमराज के साथ बात करने का अर्थ है आपकी आयु में वृद्धि हो रही है और आपकी मुश्किलें ख़त्म हो रही हैं, आर्थिक मुश्किलें, संकट सब खत्म, आपकी बात पहुंच गई है ईश्वर तक, मान लीजिएगा। सपने में यमराज अगर मुस्कुरा दें तो आप बोलेंगे बहुत अच्छी बात है, उल्टा है, अशुभ संकेत माना जाता है। सपने में अगर यमराज मंद मंद मुस्कुरा दें तो ये एक अशुभ संकेत है, और ऐसा संकेत है कि मुस्कुराते हुए अगर आप वो देख रहे हैं तो उसका ये संकेत है कि भविष्य में आप पर कोई बहुत बड़ी मुश्किल आने वाली है, तो इसलिए संभल जाइए, इसलिए वो अंदर से हंस रहे हैं। सपने में यमराज अगर हंसते हुए दिखाई दें तो क्या हो, हुआ हा वाली जो हंसी होती है, या किसी भी तरीके से यमराज आपके समक्ष हंस रहे हो, एक बहुत अशुभ संकेत माना जाता है। सपने में यमराज को हंसते हुए देखने का अर्थ है भविष्य में कोई बहुत बड़ा नुकसान पहुंचने वाला है आपको, या कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वाला है आपको। सपने में अगर यमराज का पाश फंदा दिखाई दे जाए, जिसको वो पकड़ करके व्यक्ति की आत्मा को लेकर के उसके प्रेत को लेके जाते हैं, अगर वो यमराज के पास दिखाई दे और आप पर वो फेंक दें तो ये बहुत बुरा अशुभ संकेत है। एंड आई लिटरली मीन इट, ये बहुत बुरा अशुभ संकेत है, इसमें सावधान होने की ज़रूरत है। और सपने में यमराज को फंदा यमपाश फेंकते हुए देखने का अर्थ है भविष्य में किसी बड़ी दुर्घटना के योग हैं जिसमें जान भी जा सकती है। इस बात को बिल्कुल लाइटली नहीं लेना। सपने में यमराज को अगर आप वापस लौटता हुआ देख रहे हो कि यार हमें छोड़ दिया, बातें हो गई, और यमराज जी वापस जा रहे हैं, तो खुश हो जाइए, ये शुभ संकेत है। सपने में यमराज को वापस लौटते हुए देखने का अर्थ है बला टली और खुशहाली आई। और भैया जो सपने में यमराज को गुस्सा करते हुए देख लें कि बेटा बहुत हो गया, आप बस, तो ये थोड़ा संभलने वाला स्थिति है, डांट पड़ रही है आपकी, अकस्मात दुर्घटना के संकेत है ये, और इसको सीरियसली लीजिएगा। देखिए मैं लाइटली आपको बता रहा हूँ, लेकिन इसको सीरियसली लीजिए। सपने में यमराज के साथ अगर चित्रगुप्त भी आ जाएं भैया और हिसाब किताब करने लगें कि भैया आपका हिसाब किताब कर रहे हैं कि कितने पाप किए थे, कितने पुण्य किए थे, तो भैया समझ लीजिए ये मृत्यु का संकेत है या मृत्यु तुल्य कष्ट का संकेत है। तो इसलिए थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए, चीज़ों को थोड़ा सुधार लीजिए। और इसका मैं एक आपको छोटा सा उपाय भी बता रहा हूँ, बहुत ईजी। अगर आपको ऐसी कोई अशुभ स्थिति दिखाई दे, स्पेशली यमराज से संबंधित, तो पीपल के पेड़ को 21 पीपल के पेड़ ढूंढिए, कितने 21, और उनको जाके अपना सपना बता दीजिए। पेड़ को यूँ समझ लीजिए उसका कान कहीं पर भी है, तो पेड़ को कान में ये सपना बता दीजिए। आप आश्वस्त करता हूँ ये स्थिति आपकी टल जाएगी। देखिए समय से पहले ज्योतिष क्या कहता है, काल, घटना, सेकंड, पल, घड़ी सब कुछ तय है ना। तो उसको हम टाल सकते हैं, सिर्फ ना हो ऐसा नहीं कर सकते। इस दुनिया में जन्म मरण और परण, जितनी शादियां होंगी, जितने रिलेशनशिप बनेंगे, वो जिस दिन जीवन मिलेगा व्यक्ति को, जिस दिन बच्चा होना है उस दिन होगा, और जिस दिन मृत्यु होनी है, जिस सेकंड में होनी है, उसको कोई टाल नहीं सकता। तो हाँ, यह है कि इसके इफ़ेक्ट हम ज़रूर कम कर सकते हैं। तो दोस्तों हम कुछ और इंटरेस्टिंग लेकर आपके सामने फिर हाजिर होंगे कल, और देखते रहिए चैनल कमल नंदलाल का दैनिक राशिफल भी देखिए, और जो विशेष प्रोग्राम आपके लिए आता है वो भी देखिए। इजाज़त दीजिए। और हाँ, जाने से पहले आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि ये चैनल आपका है, आपके लिए है, आप ही इसका मूल कारण है। तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इतना शेयर कीजिए ताकि ये जो नॉलेज है ये उन लोगों तक पहुंच पाए जिसको इसकी ज़रूरत हो। और IGTV, YouTube और Facebook पर। इजाज़त दीजिए आप इस उम्मीद के साथ कि हम सभी का आने वाला भविष्य सुखद, सुंदर और स्वर्णिम हो। नमस्कार, नमः शिवाय, हर हर महादेव।